आगर साहब ने कोई रब्ता आपसे किया? कौन? निगरान वज़ीर आज़म जो हैं। वो नौकरी में मजबूर हुए। हम हुक्मरानों से बात करते हैं, नौकरों से बात नहीं करते। धरना फिर दे दिया। क्या करें, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आप तो इत्तेहादी रहे पीडीएम के भी, उस दौर में कोई धरना नहीं देने की जरूरत पड़ी। तसल्लियां दी थी, वो एतमाद जो था वो एतमाद उन्होंने गंवा दिया। ये जितनी बड़ी पार्टीज हैं उनके मंशूर में मिसिंग पर्सन इशू शामिल नहीं है। पीडीएम आप इत्तेहादी भी रहे तो उनके मंशूर में भी नहीं। अभी नवाज शरीफ भी आए लाहौर में, उन्होंने ना आपका जिक्र किया ना मिसिंग पर्सन का जिक्र किया। अपने जलसों में जब मिसिंग पर्सन्स के वर्षा आते थे तो वो बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू भी उनके साथ बहाते थे। हम भूल गए कि वो आंसू जो है मगरमच्छ के आंसू थे। नून लीग के और पीडीएम के जो मिनिस्टर्स के आंसू थे मगरमच्छ के आंसू। जो ही इलेक्शन का बगल बजता है और कोई थोड़ा माहौल बनता है, ये फौरी आप एक्टिव हो जाते हैं बड़ी शिद्दत के साथ। इसका कोई लिंक इलेक्शन के साथ भी फिर होता है? तो ये मैनिफेस्टो हमारा आज का नहीं है। रियासती इदारों की तरफ से मिसिंग पर्सन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तो औरतों बच्चों को उठाया जा रहा है। जमहूरियत को वीक करने में आप भी शरीक जुर्म रहे। अदम एतमाद जब आई, वो बड़ा एक लीडर था, वो जेल में है इस वक्त। कोई भी पॉलिटिकल लीडर जेल में हो, जब नवाज शरीफ जेल में थे तो वो भी जमहूरियत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। अब फिर ये किससे डिमांड है आपकी, ये सारा धरना और ये सारा? क्या हमने कोई मार्शल लगाया था? जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जायज है तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों जायज नहीं? किसी इशारे पे था शायद, इस वजह से। वो उंगली किसकी थी भाई? अंपायर की उंगली ऊपर जाती है तो क्या होता है? वो एम्पायर कौन था जिसकी उंगली का इंतजार था लोगों को? आप ठीक हैं जी, खैरियत से हैं? मेहरबानी जी, अल्लाह हाफ़िज़। धरना फिर दे दिया। क्या करें, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, हम अपनी मजबूरियों से बाज नहीं आते। ये कब तक प्रोलॉन्ग चलेगा? क्या लाहेअमल क्या है? ये तो आज हमारा एक दिन का धरना था जी, मगरिब तक होगा हमारा धरना। और हम धरना असल में हमने यहाँ पे करना चाहा, लेकिन इंतजामिया ने कहा नहीं जी आप प्रेस क्लब में जाएं। हमने बोला जो भी आपका हुक्म। लेकिन जब वहाँ पर हमने अपना सेटअप बनाया तो इंतजामिया ने उसको उखाड़ फेंक दिया। तो फिर हमें बैक टू पेविलियन, फिर हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो आज शाम तक है हमारा जी, उसके बाद देखिए आइंदा के लाएमल फिर तय करेंगे। तो आप तो इत्तेहादी रहे पीडीएम के भी, उस दौर में कोई धरना नहीं देने की जरूरत पड़ी। असेंबली के अंदर हमने धरने दिए, पीटीआई के दौर हुकूमत में हमने धरने दिए। जब लोगों को उठाया गया था, खवातीन को बलूचिस्तान से, हमने एहतजाज भी किया, हमने अपने आवाज़ भी उठाई। वहाँ पर तसल्लियाँ दी गई। जिस तरह यहाँ पर इंसाफ की फराहमी की तसल्लियाँ दी जाती हैं पाकिस्तान के 21 करोड़ आवाम को, जिस तरह यहाँ पर जमहूरियत की तसल्लियाँ दी जाती हैं लोगों को, यहाँ जिस तरह यहाँ पर आइन की हुक्मरानी की तसल्लियाँ दी जाती हैं, लेकिन आइन सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक महदूद है। तो उसी तसल्लियों में हम भी शायद उनके नरगे में आ गए। और लेकिन जितना उन्होंने किया, वो एतमाद जो था वो एतमाद उन्होंने गंवा दिया। ये जितनी बड़ी पार्टीज हैं उनके मंशूर में मिसिंग पर्सन ये इशू शामिल नहीं है, मंशूर में भी शामिल नहीं है। आपके पीडीएम आप इत्तेहादी भी रहे तो उनके मंशूर में भी नहीं। अभी नवाज शरीफ भी आए लाहौर में, उन्होंने ना आपका जिक्र किया ना मिसिंग पर्सन का जिक्र किया। तो आप कोई नक्श उनके दिल पर छोड़ नहीं पाए अपने? नहीं जी, उस वक्त अपोजिशन में थे तो उनकी क़यादत हमारे मिसिंग पर्सन्स के कैंप में भी आती थी। अपने जलसों में जब मिसिंग पर्सन्स के वर्षा आते थे तो वो बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू भी उनके साथ बहाते थे। तो हमें ये तसल्ली हुई कि शायद उनको एहसास हो गया हो। लेकिन ये हम भूल गए कि वो आंसू जो है मगरमच्छ के आंसू थे। नून लीग के और पीडीएम के जो मिनिस्टर्स के आंसू थे मगरमच्छ के आंसू। देखिए, जहाँ पर आपने अपोजिशन में रहते हुए लोगों के साथ आपने इज़हार हमदर्दी के तहत आंसू बहाए, तो जब आप बाइख्तियार थे, इक़्तिदार के धनी थे, तो ये आप कहते थे कि हम बेबस हैं। अगर आपके बस में था तो कम से कम उन लोगों के सामने जो आपने, लोगों के आंसू नहीं, अपने आंसू जो आपके बहे, उनका एहसास तो आपको होता। इसे विक्टिम ब्लेमिंग ना समझिएगा, मैं माजरत खाऊं ये सवाल करने से पहले ही। जी जी। जो ही इलेक्शन का बगल बजता है और कोई थोड़ा माहौल बनता है तो ये फौरी आप एक्टिव हो जाते हैं बड़ी शिद्दत के साथ। इसका कोई लिंक इलेक्शन के साथ भी फिर होता है? देखिए, ये तो आपको भी मालूम है और ये एक हकीकत है। इलेक्शन में उन लोगों की कामयाबी के ज़्यादा चांसेस हैं जो खामोश रहें, जो रियासती इदारों की हरकतों पे आंखें बंद करें।
ان کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ظاہر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, پولیٹیکل پارٹی کوئی مینیفیسٹو لے کے جاتی ہے, وہ یہ مینیفیسٹو ہمارا آج کا نہیں ہے. مسنگ پرسنس کی بازیابی کا ہم نے, ہاں یہ کہا جائے کہ جی ہم نے حکومت میں رہتے ہوئے یہ آواز نہ اٹھائی ہوئی ہے, یا ہم نے اتحاد ختم کیے ہوں اس نقطے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے, تو بالکل ہم اس کے قصوروار ہیں, ہم گناہ گار ہیں. اب کیونکہ اس طرف سے بھی تو اس میں اضافہ روز بر ہو رہا ہے نا, ریاستی اداروں کی طرف سے مسنگ پرسنس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلے ملیٹنٹس جو تھے ان کو اٹھایا جاتا تھا, ان سے یا کوئی رابطے میں تھا اس کو اٹھایا جاتا ہے, پھر ان کے رشتہ داروں کو, پھر بزرگوں کو, پھر اسٹوڈنٹس کو, اب تو عورتوں بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو اگر ہم اب بھی خاموش رہیں, چاہے اس کی وجہ سے کوئی ہمیں ووٹ دے یا نہ دے, چاہے ہمارے الیکشن کے نتائج وہ تبدیل بھی کریں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. آپ نے جمہوریت کو ویک کرنے میں آپ بھی شریک جرم رہے. عدم اعتماد جب آئی اور وہ سارا سلسلہ, وہ بڑا ایک لیڈر تھا, وہ جیل میں ہے اس وقت. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جیل میں ہو, جب نواز شریف جیل میں تھے تو وہ بھی جمہوریت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی. تو اب پھر یہ کس سے ڈیمانڈ ہے آپ کی, یہ سارا دھرنا اور یہ سارا؟ کیا ہم نے کوئی مارشاء اللہ لگایا تھا بھائی؟ کیا جمہوریت میں جب ووٹ آف کانفیڈنس جائز ہے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں جائز نہیں؟ کسی اشارے پہ تھا شاید, اس وجہ سے. کسی اور کو شاید اشارہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن ہم سے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تھی پی ٹی آئی کی دور حکومت میں, کیا پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں انہی غیر جمہوری حکمرانوں, وہ انگلی کس کی تھی بھائی جس کا اشارہ کیا جاتا تھا انگلی اٹھے گی, وہ سپریم کورٹ کے جج کی تو نہیں تھی نا, وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے چیئرمین کی تو نہیں تھی وہ انگلی. وہ امپائر کون تھا جس کی انگلی کا انتظار تھا لوگوں کو؟ تو وہ کسی کے اشارے پہ آئے ہوں گے یا کوئی اور لوگ ان کے اشارے پہ آئے ہوں گے. ہم نے نیک نیتی پر اس حکومت کو جس نے ہم سے, اس اتحادی نے جس نے ہمیں دھوکہ دیا, ہم سے فریب کیا, ایک جمہوری انداز میں ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لیں. تو یہ بنیاد بنی عدم اعتماد کی. بالکل نہیں تو ابھی آپ کاکڑ صاحب نے کوئی رابطہ آپ سے کیا؟ کون؟ نگران وزیر اعظم جو ہیں. وہ نوکری میں مصروف ہے. ہم حکمرانوں سے بات کرتے ہیں, نوکروں سے بات نہیں کرتے, ملازموں سے بات نہیں کرتے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.